नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी बैकुंठ चौदस की पौराणिक कहानी। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी दो बेटियां थीं। एक दिन जब राजा अपने बेटियों के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटियों से पूछा कि राजकुमारियों, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तभी राजा ने अपने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी डर गई। उसने भी कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं कमाता हूँ, खिलाता हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरे भाग्य से पूरी नगरी खाना खाती है और मेरे ही घर में मेरी ही बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ने गुस्से में आकर अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, मेरी पुत्रियों के लिए 2 लड़के ढूंढ कर लाओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर से अमीर राजा का पुत्र देखना और छोटी बेटी के लिए गरीब, कंगाल, दुबला पतला लड़का ढूंढना। जब राजा अपने मंत्री से यह बात कह रहे थे तब वहाँ पूरी राज्यसभा उपस्थित थी। सभी मंत्री दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से किसी प्रकार का प्रश्न करे कि वह एक बेटी को अमीर घर में और दूसरे बेटी को गरीब घर में क्यों ब्याहना चाहते हैं। तब राजा के आज्ञा का पालन किया गया। तब मंत्री ने राजा के कहे अनुसार बड़ी बेटी के लिए राजकुमार और छोटी बेटी के लिए एक भिखारी ढूंढ लिया। राजा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। राजा ने बड़ी बेटी को खूब धन दौलत दिया, लेकिन छोटी बेटी को बोरी से सिला हुआ लहंगा चोली पहना दिया। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तब उसने देखा कि उसको वहां कोई आव भगत करने वाला नहीं था। वहां छोटी सी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। उसने उस समय कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो अपने जेठ से पूछा, भैया, यह 5 चूल्हे क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा, बहू, 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों के यह 5 चूल्हे हैं। हम सब कवारे हैं, परंतु हमारा 5वां भाई, जो कि जबरदस्ती तुम्हारे मंत्रियों ने ले जाकर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, सबको अपनी किस्मत की मिलती है। जब 5 भाई झोली उठाकर जाने लगे तब बहू ने वापस पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? 5 भाइयों में से केवल बड़ा भाई ही समझदार था। बड़े भाई ने कहा, बहू, हम सब भीख मांगने जा रहे हैं। हम सब भिखारी हैं। उस समय भी बहू ने कुछ नहीं बोली। उसने कहा, ठीक है, आप जाइए। 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की सफाई की। कुंवारी गाय के गोबर से पूरा आंगन लीपा और बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे वहां से हटा दिया। शाम को जब 5 भाई आए, घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो उन्होंने पूछा। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन पकाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाना जिमेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आइए। अब से पहले वह 5 भाइयों ने कभी स्नान नहीं किया था। मर्जी पड़ती थी तब स्नान करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। किसी ने उन्हें इस तरह से आदेश भी नहीं दिया था। 4 छोटे भाइयों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू जो कहती है हम सब वही करेंगे।
हम सब तालाब पर नहा धोकर आते हैं, फिर हम आकर भोजन करेंगे। उस दिन से सभी इसी प्रकार से करने लगे। पांचों भाई तालाब पर नहाने गए। वहां से नहाकर वापस आने लगे। तब बड़े भाई को याद आया कि बहू ने कहा था कि पूजा पाठ करके आना। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि पास ही मंदिर है, हम वहां पूजा पाठ करने चलते हैं। उन्हें किसी प्रकार का मंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं आता था। बस मंदिर में गए और हाथ जोड़कर बैठ गए और दर्शन किया और घर आ गए। घर आए तो नई बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख दी थी। सभी ने इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले कभी नहीं खाया था। सभी ने नई बहू की बहुत तारीफ करी। इस तरह से चार भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। दूसरे दिन वापस जब अपनी अपनी झोली उठाकर भीख मांगने जाने लगे तो नई बहू ने कहा, आज से आप भीख नहीं मांगेंगे, आज से आप मेहनत मजदूरी करेंगे। चार छोटे भाइयों को बहू की बात पर गुस्सा आया, लेकिन बड़े भाई ने चारों छोटे भाइयों को शांत करा दिया। जेठ ने अपने बहू से कहा कि बहू, हमने आज से पहले कभी मेहनत मजदूरी नहीं करी है, हमें कमाना नहीं आता है। बहू बोली कि आपको जो भी काम मिले, जो भी मजदूरी मिले, आप वही करना और रास्ते में जो भी चीज़ पड़ी हुई मिले उसे उठा लाना। मैं समझूंगी आपने यही कमाकर मजदूरी लाया है। इस तरह सभी पांचों भाई अलग अलग दिशा में कमाने के लिए चल पड़े। किसी को गेहूं की बोरियां उठाने का काम मिला तो किसी को दिहाड़ी का काम मिला। किसी को सामान उठाने के लिए कूली का काम करना पड़ा। इस तरह चार छोटे भाइयों को काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन काम मांगने में ही बिता दिया। जेठ ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कमा पाया, अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? यही बात सोचते हुए चल रहा था, तभी उसको एक मरा हुआ सांप मिला। जेठ मरे हुए सांप को घर लाया और बहू से कहा कि बहू, मुझे आज कोई काम नहीं मिला, लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह मरा हुआ सांप मिला। अब बताओ बहू, मैं इसका क्या करूं? बहू ने कहा कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। जेठ ने उस मरे हुए सांप को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। तब तक चारों भाई भी आ गए। उन्हें मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था। आज उन्हें भीख मांगनी नहीं पड़ी, लोगों की भली बुरी बातें भी सुननी नहीं पड़ी। शाम को आए तो अपना अपना कमाई का हिस्सा उन्होंने नई बहू को दे दिया। सभी वापस तालाब पर नहाने चले गए। तालाब पर नहाकर वह मंदिर में दर्शन किया, घर आकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन वापस सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। दूसरे दिन भी बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। बड़ा भाई उदास व दुखी हो रहा था कि मुझे कोई काम नहीं मिलता। दूसरे दिन उदास मन से जब घर आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। वह घर आकर बहू से कहा कि बहू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है, अब मैं क्या करूं? बहू ने कहा, भैया आप अपने पाँव को झोपड़ी के डाली से पूछ लीजिए। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन उस राज्य के राजा की रानी का हार, जो कई करोड़ का था, जब रानी स्नान कर रही थी, हार को उन्होंने उतार कर रख दिया था। वह हार चील लेकर उड़ गई। पूरे राज दरबार में सभी दरबारी मंत्री उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन किसी के हाथ में वह चील नहीं आई। देखते ही देखते चील किस दिशा में उड़ गई, किसी को पता भी नहीं चला। जब वह चील उन पांचों भाइयों के झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे वहां मरा हुआ सर्प दिखाई दिया,
तो चील ने हार को उसकी झोपड़ी पर गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह लाकर राज दरबार में जमा कराएगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आए तब बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। जेठ उस चमकती हुई चीज़ को लाकर बहू को देता है। तब नई बहू हार को देखकर पहचान जाती है कि यह हार तो नगर के राजा का है। नई बहू ने राजा के द्वारा आदेश को सुन लिया था। नई बहू ने अपने जेठ से कहा कि भैया यह हार ले जाकर आप राजा को दे दीजिए। जब राजा आपसे कुछ कहे तो आप कहना मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। जैसा नई बहू ने कहा जेठ ने वैसा ही किया। बड़े जेठ ने हार ले जाकर राजा को दे दिया। राजा हार देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा मैं अपने वचन का पक्का हूँ। तुमने रानी का हार लौटाया है। इनाम में जो चाहो तुम मांग लो, मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। तब जेठ बोला कि राजा जी मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा जैसा तुम ठीक समझो। जेठ वापस घर आ गया। घर आकर बहू को पूरी बात बताई। तब बहू बोली कि आप राजा जी से कहना आज बैकुंठ चौदस है, कल अमावस्या है और दीपावली है। मैं चाहता हूँ कि राजा आपके महल में और पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावें, सब अपने अपने घरों में अंधकार रखें। बस यही मेरी इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा भाई राजमहल में जाकर राजा को यह बात कही तो राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। एक दिन दीपक ना जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इस तरह बैकुंठ चौदस से लेकर दीपावली तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। उधर बहू ने पूरी झोपड़ी में दीपक जलाया, एक भी जगह अंधेरा नहीं रखा। बहू ने पूरे घर में सुंदर मांडले बनाई, लक्ष्मी जी की चौकी बनाई, लक्ष्मी जी के पूजन के लिए थाल सजाकर रख दिया और पांचों भाई खाना खाकर सो गए। लेकिन बहू जागती रही। रात्रि को लक्ष्मी जी उस नगरी में उतरी। पूरे नगरी में अंधकार था, केवल एक झोपड़ी ही उजाला कर रखी थी। लक्ष्मी माता पूरे नगरी में जहाँ भी जाती उन्हें ठोकर लग जाता। जब लक्ष्मी माता जगमगाती हुई उस झोपड़ी की दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगी तब अंदर से बहू ने कहा कौन है। लक्ष्मी माता बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने कहा हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, हमारे खुद के खाने के लिए अन्न की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी माता ने वापस दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने कहा कौन है। लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार लक्ष्मी माता ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने कहा कौन है। लक्ष्मी माता ने कहा मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ियों तक यहीं पर रहूँगी, अब तो दरवाज़ा खोल दो, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने तुरंत दरवाज़ा खोला। जैसे ही लक्ष्मी माता ने दहली के अंदर पाँव रखा उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। नई बहू ने माता के स्वागत के लिए पहले से ही थाल सजाकर रखा था। बहू ने माता की आरती करी और उन्हें पाटे पर बैठाया। उसका घर अन्य धन से भर गया। वह नगर के सेठ कहलाने लगे और बहू को सभी सेठानी के नाम से बोलने लगे। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया, हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वह पांचों भिखारी अब केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी का सब कुछ ठप हो गया। उसके कारोबार में घाटा लग गया। एक समय की रोटी खानी मुश्किल हो गई।
उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। वह कर्जे में डूब गए। तब राजा की बड़ी बेटी को उसके सास ससुर अपने घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारे घर के लिए कलंक हो। तुम जब से मेरे घर में आई हो तब से हमारा सब कुछ ठप होते जा रहा है। जब राजा की बड़ी बेटी घर आई और उसने आकर अपना और अपने परिवार का हाल बताया तो राजा बहुत दुखी हुए। तब राजा ने सोचा कि इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी के क्या हाल होंगे, वह पता नहीं जिंदा भी है या मर गई है। तब एक दिन राजा ने एक व्यापारी का भेष बनाकर छोटी बेटी के गांव में पहुंच गए और गांव में घुसते ही जोर जोर से आवाज़ लगाने लगे, केसर कस्तूरी खरीद लो, कोई केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा आवाज़ लगा रहा था तब राजा की छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज़ पहचान ली। उसने महल के झरोखे में से नीचे झाँक कर देखा तो उसे समझने देर नहीं लगी कि वही उसके पिता हैं। तब छोटी बेटी ने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी मुँह मांगी दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने वैसा ही किया। तब छोटी बेटी कीमती आभूषण पहनकर, महंगे कपड़े पहनकर, घूंघट कर खाना परोसने लगी। जब वह खाना खा चुके तब उनकी बेटी पान सुपारी लेकर वही कपड़े पहनकर जो उसके पिता ने विदा के समय दिए थे वही कपड़े पहनकर आई। वह आई और बोली, पिताजी पाँव लागूं, लीजिए पान सुपारी भी खा लीजिए। तब उसके पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तू क्या यहाँ नौकरानी का काम करती है? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह महल मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। पिताजी ने हंसते हुए कहा, लेकिन बेटी तुमने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो मैंने तुम्हें विदाई के समय पहनाकर भेजे थे। तब बेटी बोली, पिताजी आपको बार बार जो भोजन परोसने के लिए आ रही थी और बार बार नए नए कपड़े पहनकर अलग अलग कीमती आभूषण पहनकर जो स्त्री आपको खाना परोसने के लिए आ रही थी वह मैं ही थी। इस समय जो आपके पान सुपारी देने आई हूँ और आपके दिए हुए वस्त्र पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। मैं आज आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि पिताजी सब अपनी किस्मत के खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ और यह आपकी किस्मत है कि आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद किसी से मत कहना कि आप उसे खिलाते हैं। उस दिन उसके पिताजी ने हार स्वीकार कर लिया और बोला, बेटी तू सही बोलती है, आज मैं हारा और तू जीती। तू सत्य कहती है कि सब मनुष्य अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। हे बैकुंठ चौदस महाराज, जैसे आप राजा की छोटी बेटी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे ही सबके ऊपर होना। आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो बैकुंठ चौदस महाराज की।